हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय के बारे में। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये किस प्रकार किसी देश के पॉपुलेशन पर किस प्रकार से डिपेंडेंट रहती है, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एक न्यूज़ के बारे में जिसमें बांग्लादेश ने जो है भारत को पर कैपिटा इनकम में पीछे छोड़ा है। तो उस न्यूज़ से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, भारत में किस राज्य की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश की है। तो सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि भारतीयों से ज़्यादा अमीर बने बांग्लादेशी, प्रति व्यक्ति आय 1.67 लाख रुपये पर पहुंची। अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की तो 1.67 लाख रुपये बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय है, जिसको अगर डॉलर में काउंट करें तो 2227 डॉलर के होते हैं। और वैसे ही इंडिया की अगर बात करें तो डॉलर में 1947 है, और अगर लाख में बात करें तो 1.4 लाख जो है प्रति व्यक्ति आय है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, आप समझेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कि किसी देश की इनकम, किसी देश की टोटल इनकम को अगर उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आपके पास आती है। यानी जितनी किसी देश की कमाई होती है उसको उसकी जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो आपके पास सामने डेटा आता है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले पॉपुलेशन के बारे में। तो भारत की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 135 करोड़ है, सबको पता होगा। ये बांग्लादेश है, इसकी अगर बात करें तो इसकी टोटल पॉपुलेशन 16.3 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 2.2 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जीडीपी। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम के बारे में। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भारत की है 1.47 लाख, जिसको हम अगर डॉलर में काउंट करें तो 1947 डॉलर है। बांग्लादेश की 2227 डॉलर है। लेकिन आप हैरान होंगे कि जो श्रीलंका है उसकी टोटल 3800 डॉलर पर कैपिटा इनकम है, जो काफ़ी दिनों से चल रही है। तो अगर बात करें तो भारत से लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा जो है श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम है। तो 1947 टोटल जो है भारत की पर कैपिटा इनकम है इस बार। बांग्लादेश की अगर बात करें तो 2227 पर कैपिटा इनकम है, और श्रीलंका की मैंने बताया आपको लगभग 3800 डॉलर जो है पर कैपिटा इनकम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि श्रीलंका इन देशों में सबसे अमीर है? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही फैक्टर जो है किसी देश को अमीर बनाने में काम नहीं करता, कई फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लक्समबर्ग की सबसे ज़्यादा जो है अभी सबसे ज़्यादा जो है पर कैपिटा इनकम चल रही है। लक्समबर्ग जो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन क्या वो सबसे अमीर देश होगा पूरे वर्ल्ड में? तो ऐसा नहीं है। अगर पर कैपिटा इनकम में यूएसए की बात करें तो लक्समबर्ग से लगभग आधी पर कैपिटा इनकम रखता है यूएसए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर देश अभी यूएसए है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि पर कैपिटा इनकम होने से किसी देश को हम ये नहीं कह सकते कि वो रिच कंट्री है या अमीर देश है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश ने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है। बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। 16 करोड़ की आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी होती है, फिर भी उन्होंने अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाई है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम होने का सबसे बड़ा कारण कोरोना है। कोरोना की दूसरी लहर जो है काफ़ी हद तक भारत को नुकसान पहुंचाई है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम भारत की काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ये सेकेंड लहर जाएगी तो पर कैपिटा इनकम में और इकोनॉमी में भारत वापस से ऊपर उठेगा, और फिर से हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।